नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज के शो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में मौजूद है, जल्दी से एक कर आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं प्रदीप सौरभ जी, अकुश श्रीवास्तव जी, प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज की सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए। और शो की शुरुआत इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन वाली खबर के साथ। संसद का सत्र कल समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन संसद की कार्यवाही से 146 विपक्ष के सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज मोर्चा संभाल रखा है। गठबंधन की पार्टियां सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन इस समय बड़े नेता गठबंधन के उनका जमावड़ा आपको सीधे लेकर चलते हैं इस समय जंतर मंतर, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर विपक्ष के नेता एकजुट हैं। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन जो चल रहा है। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित से, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से बड़े नेता अभी तक मंच पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं अंकित, और किस किस का इंतजार बाकी? रोमाना, इस वक्त अगर हम कहें कि इंतजार सिर्फ दो चेहरों का बाकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का। और फिलहाल देखिए मंच पर जो इस वक्त जो दो कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, उसके अलावा पूरी कुर्सियां भर चुकी है। अगर हम बात करते हैं तमाम बड़े चेहरों की, तो अधीर रंजन चौधरी, सीताराम येचुरी, महुआ माझी जेएमएम से, उसके अलावा मनोज झा, प्रोफेसर मनोज झा, उसके अलावा आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा डीएमके से, शरद पवार एनसीपी से। तो ये वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार आज का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि संसद से लेकर के ये लड़ाई सड़क तक जारी रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी, बंद कमरे में हो रही थी, तो अब ये संदेश देने की कोशिश है कि बंद कमरों में जो चर्चा हो रही है उसको हम सड़क पर ला करके मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से यहाँ जो नारा दिया गया है, सेव डेमोक्रेसी, ऊपर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, और उसके नीचे मैसेज है सेव डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र बचाओ। यही वो संदेश है जिसको लेकर के विपक्षी गठबंधन लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से संसद भवन से लेकर के विजय चौक तक मार्च कर रहे थे, लगातार संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे थे और आज सड़कों पर उतरे हुए। लेकिन रोमाना, इस सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। सत्ता पक्ष इस बीच ये भी बताइए कि यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीर मंच पर है, उसी तरीके की तस्वीर मंच के नीचे भी नजर आ रही है क्या? अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में दल मिल गए, कार्यकर्ताओं के दिल मिलते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोमाना, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो मैं तस्वीर के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आरएलडी के हमको कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, सीपीआई के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर आयोजन की बात करें तो यह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया गया है और बाकायदा मंच से इस बात का ऐलान भी किया गया। मंच से ऐलान किया गया। अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। इस तरीके से लगातार बातें कही गई हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनकी दिल्ली में उपस्थिति उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल होता है, आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, उसके भी कार्यकर्ता उतनी बड़ी संख्या में यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिहाज से दिल्ली में अगर ये बैठक, माफ कीजिएगा, ये प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ कम से कम उतनी ही संख्या में आम आदमी पार्टी के भी अगर कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आते तो फिर इससे संदेश एक अलग जाता। खैर, इस प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष के सांसद कह क्या रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना। क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का ज़िबाह किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड।
तो विपक्ष के नेताओं को सुन रहे हैं आप, जिनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि विपक्ष सड़क पर उतरा है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं मिमिक्री करने वालों का वीडियो बनाते हैं राहुल, संसद में सेंध लगाने वालों को बेरोजगारी से जोड़ते हैं राहुल। देखिए कैसे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं प्रहलाद जोशी। वीडियोग्राफी बाहर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मिमिक्री करके करते हैं, इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे थे तो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया है। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दुनिया के कंपैरिजन में, इतिहास के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। अगर एक पल के लिए स्वीकारते हैं तो भी, अगर है तो भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन गो एंड मर्डर एनीबडी। Rahul Gandhi doesn't understand what he is speaking. Somebody will guide him, somebody will write and give it to him, and वो पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो पक्ष विपक्ष के बीच ये सियासी आर पार लगातार बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और ऐसे में जो सड़क पर उतरा हुआ है इंडिया गठबंधन, आज इसी को लेकर सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और ये सवाल आपके सामने, पहला शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का 24 मिशन, ये उसी की शुरुआत हो रही है। अभय जी देखिए, मुझे इसमें प्रदर्शन तो है लेकिन शक्ति जरा मुझे कम दिखाई पड़ रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि सारे देश में वो हो रहा है, तो सारे देश में कहाँ हो रहा है, कोई उसकी खबर होनी चाहिए। कम से कम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप हम सब लोगों को बताइए कि खबर है या नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर इस तरह के बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, कई दलों के नेता हैं, तो एक तरह का ये वो यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, वो ठीक बात है उनकी है। लेकिन ये सारे देश में इसका संदेश कैसे जाएगा, देश में विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता कैसे मिलजुल के कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई राजनीतिक गर्माहट है, ये कम से कम अभी तक नहीं पता चला है, अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को के बारे में कुछ नए सिरे से सोचें। उसका कोई ढांचा बनाएं, कुछ प्रभावी उनको बनाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके बात जो है ना बिगड़ती चली जाएगी। और मंच पर अभी तस्वीरें उस रूप में देख रहे हैं आप जिस रूप में, प्रदीप जी, अभी तक जो वो गठबंधन की बैठकें हुई है ना, अब तस्वीर यहाँ पर बदली हुई बस इस रूप में नजर आ रही है कि वो गठबंधन की बैठक ऐसा लग रहा है 5 स्टार होटल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गई है। और सामने वो 5 स्टार होटल्स में जिस तरीके का हॉल होता है ना, उस तरीके से हॉल में अब कुछ कार्यकर्ताओं को भी बिठा लिया गया। बस इतनी तब्दीली नजर आ रही है इसमें। देखिए रोमाना जी, मैं तो 1977 से गठबंधन की राजनीति देख रहा हूँ। गठबंधन सफल होते हैं, बनते हैं, प्रभावी होते हैं जब जनता का दबाव होता है, जब जनमानस साथ होता है आपके। 77-89 का गठबंधन ऐसा ही था। 1971 में भी एक ग्रैंड अलायंस बना था। सारे विपक्षी दलों ने वही गणित लगाया कि कांग्रेस को 50% से कम वोट मिलते हैं, खिलाफ 50% से ज़्यादा वोट पड़ते हैं, हम सब एक हो जाएं तो जो है जीत जाएंगे, और ग्रैंड अलायंस बना। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता बदलाव चाहती थी? उस समय जनता इंदिरा गांधी की ओर देख रही थी कि वो देश में बदलाव ला सकती है, तो इसलिए वो उस गठबंधन का कोई असर नहीं हुआ। बड़े नेता थे उसमें, आज की तुलना में उस गठबंधन में बहुत बहुत बड़े नेता थे, बड़े असरदार नेता थे, प्रभावशाली लोग थे, गंभीर राजनीति करने वाले लोग थे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो जब तक जन समर्थन नहीं होगा, और ये असेसमेंट जो अभय जी अभी कह रहे थे, ये इन पार्टियों को बैठकर करना पड़ेगा कि हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो सफल हो, इसके लिए क्या क्या करें, कौन से कदम उठाएं, कैसी तैयारी करें। केवल ये औपचारिकता के लिए जो है जाकर जंतर मंतर पर बैठ जाएं, इंडिया गेट पे बैठ जाएं या कहीं बैठ जाएं, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उल्टा उसका असर, खराब असर होता है। बिल्कुल, कि भाई आपकी कोई ताकत नहीं है, कि आप शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन है, शक्ति है नहीं। तो जब तक वो ताकत नहीं दिखेगी और जन समर्थन की ताकत नहीं दिखेगी, ठीक है, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो अक्कू जी, आपको भी इन तस्वीरों को देखकर ये जो इंडिया गठबंधन वाली दिल्ली के जंतर मंतर से नजर आ रही है, बस औपचारिकता भर नजर आ रही है, कोई ताकत नहीं दिख रही इसमें? देखिए, सांकेतिक प्रदर्शन है। ठीक है। इसको एक शब्द का नाम अगर दिया जाए तो वो सांकेतिक प्रदर्शन है। और सांकेतिक प्रदर्शन में भी कांग्रेस ने अपने ऊपर लिया है पूरा दारोमदार। और वहाँ पर लवली की तरफ से जो बात कही जा रही है कि कांग्रेस की ओर से प्रतिष्ठित प्रदेश कांग्रेस की ओर से, नाम भला आपने ऊपर INDIA का दे दिया हो, लेकिन जो मंच से कहा जा रहा है। आपको तस्वीरें आ गई हैं। देखिए, राहुल गांधी भी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन में जो दल हैं, उन कई दलों के बड़े नेता यहां पर पहले से मौजूद, जिसमें शरद पवार को भी आप देख रहे हैं पहले से मौजूद है, सीताराम येचुरी यहां पर मौजूद हैं, मनोज झा यहां पर मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो झंडे, बैनर, पोस्टर, इसमें तस्वीर अभी अजीत चौधरी की भी नजर आ रही थी, RLD के नेता की। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है, मंच की तस्वीर है। और यहां पर अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन आखिरकार राहुल भी पहुंच गए। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। का पहुंचना, और वो भी देर से, आप आयोजन कर रहे हैं, आप आयोजक हैं वहाँ पर, आप ऑर्गेनाइजर हैं, और आपके यहाँ बारात आनी है तो पता लगा पहले आप ही गायब हैं। ये बहुत हमारी संस्कृति के हिसाब से बात है जी। इसमें लोगों को बुरा भी लग सकता है, शरद पवार हो या चाहे बाकी XYZ हो, जितने भी लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनको बुरा लगता है। लेकिन उससे ज़्यादा बुरा उनकी छोड़ दें तो जनता के मन में क्या सचमुच इतना उबाल है इस बात को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के, जो बिल्कुल सामने आ जाए। और अब मैं जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी दर्शकों को। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद है और जानते हैं अंकित गुप्ता से कि यहाँ पर जंतर मंतर मंच पर पहुंच गए सभी बड़े नेता। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शिरकत करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ होना क्या है आप अंकित? यहाँ पर सिर्फ मंच से भाषण दिए जाएंगे या कुछ और भी कार्यक्रम रखा गया है? किस रूप में ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की यहाँ जंतर मंतर पर तैयारी इंडिया गठबंधन की? देखिए, जिस बात का हमने जिक्र किया ना, यहाँ पर होना सिर्फ यही है कि मंच से भाषण दिए जाएंगे और जनता के बीच में, या ये कहा जाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा, इस वजह से हम सड़कों पर उतरे हैं। और देखिए, इस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो वो कुर्सियों पर खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन ये जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, और हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठे जरूर हुए हैं। एक संदेश ये देने की कोशिश है कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको सुलझाना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आज ये आयोजन किया गया है और दिल्ली में किया गया है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस तरह से उपस्थिति यहाँ पर हो सकती थी वो नहीं है। और वो अपने आप में एक जो है, हो सकता है सत्ता पक्ष को एक जो हमला करने का मौका भी दे दे। लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त मंच पर शरद पवार से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे तक तमाम नेता पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी सबसे आखिरी में यहाँ पर पहुंचे, जिस बात का जिक्र अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है वो कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की जो एक उपस्थिति है वो अपने आप में किस तरह से कांग्रेस जो है उसको पेश करती है, वो भी दिखाती है कि तमाम नेता यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कार्यक्रम शुरू हो चुका था, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए और उसके करीबन 5 से 10 मिनट बाद में राहुल गांधी पहुंचे। लेकिन ये क्योंकि एक राजनीतिक मंच है और इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष पर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है और आरोप यही है कि जब चुने हुए राजनीतिक नुमाइंदों को, उनके नेताओं की आवाज जो दबाई जा रही है, तो आम जनता के बारे में मुद्दे कौन उठाएगा। और यही संदेश देने के लिए ये पूरा आयोजन किया गया है। और आयोजन किया गया है, संदेश जो देना चाहती है इंडिया गठबंधन वो भी वो मीडिया के सामने रख रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि साहब संदेश कितनी इफेक्टिवली यहाँ पर गठबंधन की तरफ से दिया जा सकेगा, क्योंकि मंच सजा हुआ है, उस पर इंडिया गठबंधन के नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बात मैं पहले कह रही थी, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन की ताकत के तौर पर, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, ऐसा लग रहा है कि अभी तक वो बैठकें जो 5 सितारा होटल में हो रही थी बस वो जंतर मंतर पर हो रही है और सामने चंद कार्यकर्ता जो हैं उनको भी बिठा लिया गया है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़े कवरेज के साथ। देश का पॉलिटिकल शो जिसमें चर्चा इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन जिस रूप में होना चाहिए था, क्या ये उसी रूप में होता हुआ नजर आ रहा है आज देश भर में जो दावा गठबंधन कर रहा है? और जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से एक ही सत्र से 146 विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन हुआ है, ऐसे में सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, इतने सस्पेंशन क्या निकला सल्यूशन? हल तो कोई निकला नहीं है। आज विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो सड़क पर उतरा हुआ है। सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सर,
सोल्यूशन तो कुछ निकला नहीं सर, इतने सस्पेंशन। सोल्यूशन क्या, ये 2+2=4 वाला तो मसला है नहीं। एक कार्रवाई हुई है संसद के अंदर और उस कार्रवाई पे ये है कि 146 लोग बाहर हो गए हैं। तो अब प्रश्न ये है कि संसद के अंदर आप बोलने नहीं दे रहे, तो वो सड़क पे उतरे हैं और सड़क पर वो अपने प्रदर्शन करके एक प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। कोई ये महारैली जैसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आह्वान है। और अगर जंतर मंतर की लोकेशन को देखें तो वहाँ महारैली जैसा कुछ हो भी नहीं सकता है। तो सलूशन जनता निकालेगी। अगर इनके मुद्दे में क्या कहते हैं कि ज़रा सा भी क्या कहते हैं लोगों को लगेगा तो जनता एकजुट होगी और ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। तो वो जो एक शब्द आया था सांकेतिक वाला, तो ये फिर सांकेतिक ही माना जाए? फिर इससे वो बज़ और वो शक्ति प्रदर्शन वो तो फिर कहीं रहता नहीं है, दिखता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, आप सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि ये सांसदों को जिस तरीके से निकाला गया है ये ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। कोई नहीं कहेगा कि ये ठीक हुआ, सब लोग यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब सवाल ये है कि जनता में, किसी भी सामान्य व्यक्ति में इस प्रकार की भावना है, मेरी समझ के मुताबिक ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस भावना को और बलवती करे, उसको तीखा करे, उसको एक राजनीतिक मोड़ दे, उसे अपना तर्क उसके सामने पेश करे। यही तो राजनीतिक पार्टी ऐसी तरीके से तो गोलबंदी करती है। तो इससे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो है वो सांकेतिक है, टोकन है, इससे वो बात नहीं बनती दिखाई पड़ रही। देखिए, इस सवाल के ऊपर तो विपक्ष की पार्टियों की जितनी भी देश में शाखाएं हैं, उन शाखाओं को सक्रिय होना चाहिए था। उन शाखाओं को एक कार्यक्रम लेना चाहिए था जो कि सारे देश में एक साथ चलता, जगह जगह गिरफ्तारियां दी जाती, सब कुछ इस तरह किया जाता। ठीक है, इस तरह के आंदोलन एक साल नहीं चल सकते, लेकिन एक दिन तो जम के आंदोलन किया जा सकता है। वो नहीं हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं। सर, ये प्लानिंग की कमी है या फिर ये इच्छा शक्ति की कमी है? मतलब ये विपक्ष जो है वो मात कहाँ खा रहा है? नहीं, ये प्याले में तूफान उठाने की कोशिश है। भाई आप आंदोलन करने का कोई अनुभव नहीं है इनमें से ज़्यादातर लोगों को। इनको मालूम नहीं है कि आंदोलन की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे मुद्दे को जनता तक ले जाया जाता है। ये बात सही है कि 143 सांसदों का निलंबन, 46 सांसदों का निलंबन कोई नहीं कहेगा सही है। हाँ। लेकिन हाउस की प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है। लोग ये भी मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे कि बोलने नहीं दिया गया। हाउस में जो हो रहा है लोग लाइव देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो पहले की तरह की जो है, जो अखबार में अगले दिन छपेगा तब पता चलेगा कि क्या हुआ। तो दोनों पक्ष हैं। अब उसको आपको बताना है कि नहीं, हमारा पक्ष सही है, हमको बोलने नहीं दिया इसलिए हमने हंगामा किया। सत्ता पक्ष कह रहा है आपने हंगामा किया इसलिए आप नहीं बोल पाए। तो दोनों में से दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, कोई एक सही है। तो सही कौन है, ये आपको जनता के बीच में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। और वो आपके अंदर, वो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है। हाँ। अरे भाई, डेमोक्रेसी अगर खतरे में है तो आपके चेहरे पर कहीं शिकन दिखाई दे रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। आप तो बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए मंच पर सब बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कम से कम वो अग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की, और जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज सिर्फ उतनी देर तक ही नहीं देना है जितनी देर तक आप वहां मंच पर पोडियम के सामने, माइक के सामने खड़े होकर अपनी बात रखेंगे। वो जो मैसेजिंग है वो इन टोटलिटी देने की बहुत जरूरत है, और वहां पर विपक्ष इस वक्त मात खाता हुआ नजर आ रहा है।